नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हल करेंगे, जो आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, आपसे नम्र निवेदन है सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधू विनोद का विषय क्या है? छंद शास्त्र है कि अलंकार शास्त्र है कि नायिका भेद है कि काव्य गुण एवं रीति शास्त्र है? तो वर वधू विनोद, इसको याद कैसे रखेंगे? वर रहेगा दूल्हा रहेगा, वधू माने दुल्हन, दुल्हन और दूल्हे के प्रति विनोद रहेगा। विनोद मीन्स प्रेम। विनोद का अर्थ क्या है? प्रेम है। विनोद रहेगा तो वह क्या रहेगा? नायिका भेद संबंधी ग्रंथ रहेगा। जब पति पत्नी या वर वधू का विनोद होगा, प्रेम प्रसंग होगा, वह नायिका भेद ग्रंथ होगा। महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद किस रीतिकाल कवि ने किया? सेनापति ने किया, कालिदास त्रिवेदी ने किया, कि गोकुलनाथ गोपीनाथ ने किया, कि राम सहाय ने किया? तो कवि गोकुलनाथ गोपीनाथ ने महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद किया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने मम्मट है, मम्मट के काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो आचार्य मम्मट का है। तो मम्मा क्या करती हैं? मम्मा प्रकाश करती हैं। जीवन में क्या करती हैं मम्मा? सभी के जीवन में उनकी मम्मा क्या करती हैं? प्रकाश करती हैं। तो काव्य प्रकाश ग्रंथ किसका है? मम्मट का है। का छायानुवाद किस रचना को कहा जाता है? भाषाभूषण जसवंत सिंह के द्वारा लिखित रचना को, या छंदमाला केशवदास द्वारा लिखित रचना को, या रस रहस्य मतीराम द्वारा लिखित रचना को, कि कवि दर्पण ग्वाल कवि द्वारा रचित रचना को? तो रस रहस्य मतीराम के द्वारा लिखित रचना को काव्य प्रकाश का छायानुवाद ग्रंथ कहा जाता है। रस रहस्य एक कुलपति मिश्र का भी रचना है, ध्यान रखिएगा। तो या तो ऑप्शन में मतीराम आएंगे या तो कुलपति मिश्र आएंगे। यमक सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी हैं कि वृंद हैं कि ग्वाल कवि हैं कि नृपशंभु हैं? तो यमक सतसई कवि वृंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूदन रचित सुजान चरित की विषय वस्तु क्या है? तो ये देखिए, सूदन रचित सुजान चरित की विषय वस्तु क्या है? प्रेमिका सुजान को उलाहना देना, या सुजान कृष्ण भक्ति का, या सुजान भरतपुर के राजा की वीरता का वर्णन है, या अलंकार निरूपण है? तो देखिए, एक सुजान चरित घनानंद द्वारा लिखा गया है। घनानंद द्वारा एक सुजान चरित लिखा है, जिसमें उनकी प्रेमिका सुजान का वर्णन किया गया है। और यह सूदन कवि द्वारा रचित सुजान चरित है। और दोनों रीतिकालीन कवि हैं। सुजान चरित हैं, तो वह सुजान चरित भरतपुर के राजा की वीरता का वर्णन किया गया है। भरतपुर के राजा का नाम क्या है? सुजान है। और घनानंद की प्रेमिका का भी नाम सुजान है। तो ऑप्शन में दो ही आएगा, या तो सुजान चरित आएगा, तो या से सुदन कवि देगा या तो घनानंद देगा। मतीराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो मतीराम का है। पर किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा है? काव्य अलंकार भामा के ग्रंथ का, कि कुवलयानंद अभय दीक्षित के ग्रंथ का, या काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन के ग्रंथ का, कि चंद्रालोक जयदेव के ग्रंथ का? जयदेव को पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा मिली है। तो चंद्रालोक जयदेव पीयूष वर्षी मेघ, इन्हीं का ललित ललाम के ग्रंथ मतीराम द्वारा लिखित ललित ललाम ग्रंथ पर प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अति सूधो स्नेह कुमारग हैं, जहाने कुशयान को बात नहीं। यह प्रेम की परिभाषा करते हुए किस कवि ने यह पंक्ति लिखा है? बोधा जी ने, आलम जी ने, घनानंद ने कि ठाकुर ने? तो घनानंद ने प्रेम को एकदम सरल मार्ग बताया कि ऐसी सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुशयान को बार के नहीं। यह प्रेम का मार्ग अति साधारण और सरल है, इसमें चालाकी नहीं चलती। यह घनानंद का कहना है, जबकि बोधा का कहना है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार के धार पर धावने है। वह प्रेम को कठिन मार्ग का ही साधना बताते हैं, कि प्रेम करना एक तलवार के धार पर चलने के समान है। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाई,
जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माई। भला बुरा व्यक्ति एक समान है। जो एक भला बुरा कैसे व्यक्ति है वह नहीं पहचान में आएगा जब तक वह बोलेगा नहीं। जब तक वह बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि वह भला है कि बुरा व्यक्ति है। जैसे जब बसंत ऋतु आता है तब कौवा कोयल बोलते हैं, तभी पता चलता है कि कौन कौवा है कौन कोयल है। वाणी के द्वारा ही इंसान का पता लगाया जा सकता है। यह दोहा किस रचना से लिया गया है? बिहारी दास के बिहारी सतसई से, कि विनय शतक से, कि राम सतसई से, कि बृंद सतसई से। तो कवि बृंद द्वारा रचित बृंद सतसई का यह दोहा है और यह एक नीति प्रत दोहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कविदेव ने प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है? तो देव की है। का पद्यानुवाद किस नाम से किया? देव प्रबोध से, कि देव माया प्रपंच से, कि रसिकानंद से, कि देवयान से। तो प्रबोध चंद्रोदय रचना का पद्यानुवाद देव ने देव माया प्रपंच के नाम से किया। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। आचार्य शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया? भक्ति पक्ष का, प्रकृति चित्रण का, वियोग वर्णन का, नीति निरूपण का। तो भक्ति भाव को उपहास किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनका मानना है कि बिहारी सतसई एक भक्ति भाव नहीं है, यह एक नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। इसीलिए उनके भक्ति भाव कहने वालों को उपहास किया कि यह बिहारी सतसई का भक्ति भाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, केशव कृत राम रसिक प्रिया जो 1551 इसका रचना काल है। का आधार ग्रंथ क्या है? काव्य अलंकार भामा द्वारा रचित ग्रंथ है, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ है, कि हृदय तरंग भट्टनायक के द्वारा। और एक एक नोट डाउन कीजिएगा। देखिए भामा का क्या है? काव्य अलंकार। रुद्र भट्ट का क्या है? श्रृंगार तिलक। हृदय तरंग किसका है? भट्टनायक का, चंद्रालोक जयदेव का है। तो यह श्रृंगार तिलक और रुद्र भट्ट के ग्रंथ का प्रभाव पड़ा है केशव के रसिक प्रिया पर। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्र कवि हैं। इस कथन को कहने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, कि विश्वनाथ मिश्र हैं, कि डॉक्टर सुरेंद्र नाथ हैं। तो विश्वनाथ मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रीतिकालीन राम काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? केशवदास हैं, दीनदयाल गिरी हैं, मधुसूदन कवि हैं, कि भगवत रसिक हैं। तो मधुसूदन कवि हैं रामाश्वमेघ के रचयिता। निम्न में से कौन सी रचना महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? वृत्त तरंगड़ी नहीं है, कि रसभूषण नहीं है, कि भाषाभूषण नहीं है, कि प्रबोध चंद्रोदय नहीं है। तो रसभूषण नहीं है। रसभूषण ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहारी पर लिखित समीक्षात्मक पुस्तकों को उनके लेखों से सुमेलित कीजिए। बिहारी सतसई पर लिखित बिहारी सतसई की भूमिका किसका है? तो बिहारी सतसई की भूमिका किसका है? तो पद्म सिंह शर्मा का है। बिहारी और देव किसका है? लाला भगवान दीन का है। देव और बिहारी को बड़ा मानने वाले कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। और यह पूछता है देव और बिहारी के बीच में यह प्रतिस्पर्धा मानने वाले कौन कवि हैं? तो वह है मिश्र बंधु। और बिहारी की बाग विभूति कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर 1 2 3 4 इसका सामने सामने उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूरत मिश्र कृत बिहारी सतसई पर सतसई की टीका किस नाम से लिखा गया? सूरती चंद्रिका के नाम से, बिहारी सार के द्वार से, अमर सूरत के द्वार से, नए द्वार पर द्वारा, या अमर चंद्रिका। अमर सूरत के नाम से सूरत मिश्र ने बिहारी सतसई का टीका लिखा। लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय क्या है? लाल चंद्रिका किसका ग्रंथ है? तो लल्लू लाल। वृद्ध सतसई का टीका है, कि काव्य निरूपण है, कि बिहारी सतसई का टीका है, कि काव्य शास्त्र है। तो बिहारी सतसई का टीका लल्लू लाल कृत राम लाल चंद्रिका का विषय वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात करने वाले कौन थे? पद्म सिंह शर्मा थे, मिश्र बंधु थे, लाला भगवान सिंह से, कृष्ण बिहारी थे। तो वह मिश्र बंधुओं ने इस आलोचना का सूत्रपात किया, तुलनात्मक आलोचना का, कि देव बिहार बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं। बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ो उधर मीठी प्रतीत होती है।
सतसई की महिमा का प्रतिपादन उक्त कथन के लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र है, पद्म सिंह शर्मा है कि लाला भगवान दीन है? तो वह पद्म सिंह शर्मा है। ऐसा वाक्य कहने वाले बिहारी की कविताओं को शक्कर की रोटी कहने वाले पद्म सिंह शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लो गई कवित्त की वो खेल करी जानो है। समीक्षात्मक उक्ति किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? मतीराम के द्वारा, भिखारी दास के द्वारा, ठाकुर के द्वारा, चिंतामणि के द्वारा? तो ठाकुर ने यह पंक्ति लिखा है कि लोग कवित्त की वो खेल करी जानो है। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, निम्बार्क संप्रदाय में कि गौड़ीय चैतन्य संप्रदाय में या कबीर संप्रदाय में? तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे घनानंद। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहारी पर समीक्षात्मक कृति। कविवर बिहारी लाल के लेखक कौन है? कृष्ण कवि हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राधा कृष्ण दास हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो राधा कृष्ण दास ने यह समीक्षात्मक उक्ति की रचना की है, कविवर बिहारी लाल। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों का अंतिम कवि निर्धारित कीजिए। द्विजदेव हैं, ग्वाल कवि हैं, ठाकुर हैं, पद्माकर हैं? तो पद्माकर रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों के अंतिम कवि माने जाते हैं। और पूछेगा कि रीतिकाल का अंतिम कवि कौन किसे माना जाता है? तो वह द्विजदेव को माना जाता है। लेकिन लक्षण ग्रंथों को लिखने वाले रीतिकालीन के अंतिम कवि कौन है? तो पद्माकर हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विद्वान ने केशव को भाषा का मिल्टन कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने, मिश्र बंधु ने, पद्म सिंह शर्मा ने कि डॉक्टर नगेंद्र ने? तो केशव दास को भाषा का मिल्टन कहने वाले मिश्र बंधु हैं। जायसी कृत अखरावट की तर्ज पर लिखा राम सहाय के ग्रंथ का नाम बताइए। स्वर खड़ी है कि वर्ण विनोद है, ककारा है कि वर्णमाला है? तो वह ककारा है। आ रहे हैं, रुकिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतिकालीन ग्रंथ है ललित ललामय, सुख सागर तरंग है कि कवि कुलकंठा वरराणी की सर्व 16 प्रकाश है? तो नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतिकालीन ग्रंथ सुख सागर तरंग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकालीन अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? ग्वाल कवि हैं, द्विजदेव हैं, पद्माकर हैं कि घनानंद हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि द्विजदेव हैं। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों के उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। रसिक मोहन किसका ग्रंथ है? तुलसी भूषण, रस दर्पण या वृत्त विचार? फटाफट आंसर कीजिए। तो रसिक मोहन रघुनाथ बंदीजन का ग्रंथ है, तुलसी भूषण रस रूप का ग्रंथ है, और रस दर्पण सुखदेव मिश्र का ग्रंथ है, और वृत्त विचार सेवादास का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 29 है, छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि कौन है? केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, मतीराम है, देव कवि हैं? तो छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले कवि देव जी हैं। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? सैयद अशरफ हैं, महेश दत्त हैं, सैयद गुलाम नबी हैं कि वारिद हैं? तो रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुजान रहित प्रबंध। सुजान रहित नहीं है, सुजान हित है, ये नहीं रहेगा। सुजान हित प्रबंध, सुजान विलास, सुजान चरित के रचयिता क्रमशः कौन है? देव हैं, घनानंद हैं, ग्वाल हैं? सुजन, देव, घनानंद, सोमनाथ, घनानंद, सुजन या घनानंद, सोमनाथ, सुदन? फटाफट आंसर कीजिए। तो सुजान हित प्रबंध घनानंद की रचना है, सुजान विलास सोमनाथ की रचना है, और सुजान चरित सुदन कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है किस कवि को? भूषण को, सुदन को, पद्माकर को या द्विजदेव को? तब पद्माकर जी को कवि शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। यह रिवीजन क्लास है। प्लीज़ क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ मतीराम का नहीं है? नहीं पूछा है।
कौन सा रीति ग्रंथ मतिराम का नहीं है, रसराज नहीं है कि अलंकार पंचाशी का नहीं है, वृत्त विचार नहीं है कि वृत्त कमजोर नहीं है। तो वृत्त विचार मतिराम का ग्रंथ नहीं है। निम्न में से कौन सी कृति गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित नहीं है? कवित्त प्रकाश, सर्वसोला प्रकाश, चंडी चरित या सुनीति प्रकाश। तो कवित्त प्रकाश गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, जबकि 16 प्रकाश, सुनीति प्रकाश, चंडी चरित और चंडी चरित इनका फेमस ग्रंथ है गुरु गोविंद सिंह का, जो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को की उनके रचयिताओं के साथ मिलाइए, सुमेलित कीजिए। सुधा निधि किसका है? तो सुधा निधि दोष कवि का है। रतन हजारा रसनिधि का है। और द्रोण पर्व किसका है? तो द्रोण पर्व कुलपति मिश्र का है। और रामाश्वमेघ चिंतामणि का है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति का प्रवर्तक किसे माना है? रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि, केशवदास, रत्नाकर या मतिराम? तो चिंतामणि को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना। छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतिकालीन ग्रंथ कौन सा है? वृत्तकौमुदी है, छंदसार है, पिंगल शास्त्र है कि छंदमाला है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। छंद निरूपण ग्रंथ छंदमाला है। छंदमाला केशवदास का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित रीति ग्रंथों को कवियों को सम्मिलित कीजिए। कवि कुल कंठाभरण किसका है? छंदमाला तो केशवदास का है। ललित लल्ला मतिराम का है। और सर्व 16 प्रकाश कवि कुल कंठाभरण दूल्हा कवि का है। सर्व 16 प्रकाश किसका है? गुरु गोविंद सिंह का है। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 39 है, धूरी 3 पायन की हाहा ने को आन दे, यह मार्मिक चरण किनके काव्य का अंश है? घनानंद का, ठाकुर का, भोजदा का, द्विजदेव का? तो यह घनानंद का पंक्ति है। राधा कन्हई तो सुमिरन को बहानो है। रीतकालीन कवियों को ही भक्तिहीनता के संदर्भ में उक्त समीक्षा करने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बाबू गुलाब राय हैं, भिखारी दास हैं कि देव कवि हैं? ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर भिखारी दास हैं। क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। वीर सिंह देवचरित किसका है? फटाफट आंसर कीजिए। तब वीर सिंह देवचरित केशवदास का ग्रंथ है। कवि कुल कंठाभरण दूल्हा कवि की रचना है। वृत्तकौमुदी किसका है? तो मतिराम जी का है। और रस प्रबोध रसनीन का है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, आनंदीलाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम बताइए। यमक सतसई है, शायर सतसई है कि फिरंगी सतसई है कि सतसई है हाजिर है? तो फिरंगी सतसई आनंदीलाल शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ है, जो बिहारी सतसई पर लिखा टीका है। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि कौन है? तो वह कृष्ण कवि हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। पाणिनि चरित किसका ग्रंथ है? तो पाणिनि चरित मुबारक शाह का है। और पाणिनि कौन है? संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं। सुजान चरित किसकी रचना है? तो सुजान चरित सूदन कवि की है। काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है? काव्य प्रकाश चिंतामणि का है। और छत्र प्रकाश लाल कवि की है। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। 3, 4, 2, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 45 है, सतसई परंपरा की पहली रचना किसे माना जाता है? अमरूक सतसई अमरूक कवि द्वारा लिखित, वृंद सतसई कवि वृंद द्वारा रचित, या नीति शतक भर्तृहरि के द्वारा रचित, या गाथा सप्तशती हाल के द्वारा रचित? तो गाथा सप्तशती कवि हाल द्वारा रचित सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। यह सतसई ग्रंथ क्या होता है? जिसमें लगभग 700 दोहे शामिल हो, उसे सतसई कहा जाता है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, राम कुमार वर्मा है? तो जिसने छंदों का अजायब घर, जिसने उसका स्वरूप देखा होगा रामचंद्रिका का, पढ़ के देखा होगा,
तो वही बता सकता है कि यह छंदों का अजायब घर है। तो ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 47 है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो रामचंद्रिका का रचयिता केशवदास हैं, यह तो आप लोगों को याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? कवि प्रिया केशवदास का है, कवि कल्पद्रुम चिंतामणि का है, कि हित तरंगड़ी कृपाराम का है, कि साहित्य लहरी सूरदास का है? तो हित तरंगड़ी कृपाराम द्वारा लिखित ग्रंथ रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या है? राजा नृपशंभु है, राजा मानसिंह है, कि बलवंत दास है, कि महेश दत्त है? तो राजा मानसिंह द्विजदेव का वास्तविक नाम है। कवि रत्नाकर के रचयिता कौन है? रत्नाकर कवि हैं, मतिराम है, सेनापति हैं, कि भूषण है? तो कवि रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त होगा। कैसा लगा सेशन, कैसा रहा प्रश्न? अगर यह क्वेश्चन आपके परीक्षा को उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।